गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मेरे तरफ से सभी बच्चों को आशीर्वाद, साथ ही साथ ईश्वर से यह कामना कि हमारे सभी बच्चे सेहतमंद रहें और पढ़ाई के प्रति जागरूक बने रहें। मेरे बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आप सबका टेस्ट लिया था। सभी बच्चों ने टेस्ट में भाग नहीं लिया था। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ, उसके पहले वाली कक्षा में मैंने अध्याय चैप्टर गाय की चोरी को एक्सप्लेन किया था। मेरे बच्चों, गाय की चोरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुंशी प्यारेलाल को दूसरे के घर में ताक झाक करने की आदत थी। गांव में घटने वाली सभी घटनाओं की जानकारी रखना वे अपना कर्तव्य समझते थे। दूसरे के घर में क्या हो रहा है, कौन किससे झगड़ा किया, ये सबकी जानकारी रखते थे। इसीलिए अपने घर के आगे बरामदे में बैठकर वे कुछ न कुछ लिखने का काम करते थे और चश्मा को नीचे झुकाकर अगल बगल में होने वाली घटनाओं पर नजर। यदि कोई दो घटनाएं एक साथ होती तो वे दोनों घटनाओं के स्थान पर पहुंचकर अपने मन से कुछ शब्दों को जोड़कर वे सब कुछ तैयार कर लेते थे। वे गांव में किसी भी घटना की जानकारी जो उन्हें होती थी, उस घटना को सबको बता नहीं लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। क्यों ऐसा करते थे? Why he was doing like that? इसलिए क्योंकि वे अपने आप को अधिक चतुर, बुद्धिमान और ज्ञानी साबित करना चाहते थे। वे झूठी शान के लिए, अपनी झूठी शान के लिए किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर दूसरे से बताते थे। उनमें कुछ क्वालिटी भी थी, उनमें कुछ अच्छी बातें भी थी। दो झगड़ा करने वाले को अलग कर देते, किसी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल भी पहुंचा देते थे। उनमें अच्छी बात भी थी, बुराई थी, लेकिन उनमें अच्छाई भी थी। एक बार उनके घर के सामने एक वृद्धा रहती थी, जिनके पास एक गाय थी, जो कच्चे मकान में रहती थी। इसलिए उस बूढ़ी महिला का नाम रखते समय कहानीकार ने छप्पर वाली शब्द का प्रयोग किया। छप्पर वाली बूढ़ी काकी, उसकी गाय चोरी हो गई। इन्होंने झूठी शान में आकर अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए, जबकि उस दिन ध्यान देना घर के भीतर सोए थे, रात को भयानक सपना आया। सुबह के समय डर गए, घर में सोना उनके लिए मुश्किल हो गया। आकर के बाहर चबूतरे पर सो गए, जबकि पूरी रात वो घर में सोए थे। सुबह जब उनकी नींद खुली, पता चली, इस बात का पता चला, छप्पर वाली बूढ़ी काकी की गाय, छप्पर वाली बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो गई है। वे तुरंत वहां पहुंचे और कहने लगे, हाँ 2 बजे गाय चोरी हुई होगी। उस समय मैं कम नींद में था, मुझे गाय के चलने की आवाज सुनाई दी। यदि मुझे पता चल जाता कि कोई गाय चुरा रहा है तो मैं जाने नहीं देता। मेरे बच्चों भी ये बात बताए कि कुछ लोगों ने थाने में रिपोर्ट करने की सलाह दी। बूढ़ी काकी थाने में पहुंची, थानेदार आया, चोरी हुई गाय का तहकीकात करने।
मौका मुआयना करने आए। गांव के लोगों ने बताया कि मुंशी जी को पता है गाय कितने बजे चोरी हुई और किस रास्ते से गाय गई। अभी तक तो मुंशी जी का झूठ नहीं पकड़ा गया था, लेकिन जब उन्हें थानेदार के सामने लाया गया, वहां गांव के लोग भी थे, अब तो वो झूठ बोलने से बचने लगे। झूठ बोलते तो फंसते, इसलिए उन्होंने सच बताई। लेकिन सच बताते समय वे शर्मिंदगी महसूस की। बताया कि नहीं, मैं रात को घर में सोया था, एक बुरा सपना देखा, डर गया, सुबह के समय मैं बाहर आकर सोया। कब गाय चोरी हुई मुझे इसका पता नहीं। कहते जा रहे थे, उनका माथा सर से झुकता जाता था। वे उस दिन घर से नहीं निकले। क्या मुंह दिखाएंगे? लोग यही कहेंगे कि कितना मुंशी प्यारा ला झूठ बोलते। दूसरे दिन मेरे बच्चों वे घर छोड़ दिए। ये उनकी बुराई थी। अब अच्छाई, वे जो झूठ बोले थे उसको धोना चाहते थे अपने अच्छे कामों से। गाय का पता करने निकल गए। 4 दिन बाद उन्हें पता लग गया कहाँ गाय है। वहां गए, चोरों से मुकाबला किए, लाठियां खाए और अपने कुछ सहयोगियों के साथ गाय को लेकर अपने गांव में आए। उन्होंने जो झूठ बोला था उनका झूठ धुल गया। गांव वाले बड़े खुश हुए और फिर से उनकी शान बरकरार रही। मेरे बच्चों, इस कहानी का यह संदेश है कि हमें अपनी झूठी शान के लिए कभी किसी को बहकाना नहीं चाहिए। जो सच्चाई है, जो सत्य बात है, उसे ही कहना चाहिए, झूठी बात नहीं करनी चाहिए। इसका क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन है, किसकी गाय चोरी हुई थी? किसकी गाय चोरी हो गई थी? द मोस्ट इजी आंसर, किसकी गाय चोरी हो गई थी? छप्पर वाली बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो गई थी। 2 पॉइंट है मेरे बच्चों। पहला पॉइंट, छप्पर वाली बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो गई थी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, बूढ़ी काकी रात भर सोती रही और कोई उसकी गाय को खोलकर ले गया। वह रात में सोती रही और कोई उसकी गाय को खोलकर लेकर चला गया। 2 पॉइंट्स हैं। किसकी गाय चोरी हो गई? छप्पर वाली बूढ़ी काकी की गाय चोरी हुई। वह रात भर सोती रही और कोई दूसरा उसकी गाय को खोलकर ले गया। सेकेंड, थानेदार गांव में क्यों आया? वन सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, किसकी गाय चोरी हुई थी? छप्पर वाली बूढ़ी काकी की गाय चोरी हुई थी। इसी आंसर का दूसरा भाग, वह रात को सोती रही, कोई उसकी गाय को खोलकर ले गए। 2 सेंटेंस का आंसर। दूसरा क्वेश्चन, थानेदार गांव में क्यों आया? 2 कार्य के लिए, ओनली फॉर 2 वर्क। थानेदार गांव में क्यों आया था? गाय की चोरी का तहकीकात मीन्स जांच पड़ताल। चोरी हुई गाय की तहकीकात और मौका मुआयना करने, जांच पड़ताल, अगल बगल के लोगों से पूछने। मौका मुआयना मीन्स अगल बगल के लोगों से पूछने, जानकारी हासिल करने। चोरी हुई गाय की तहकीकात करने और मौका मुआयना करने के लिए थानेदार गांव में आया था। कितनी बातें हुई मेरे बच्चों? 2 बातें। वन सेकेंड, क्वेश्चन है, थानेदार गांव में क्यों आया था?
दो कारणों से आया था। थानेदार गांव में क्यों आया था? उत्तर है मेरे बच्चों, चोरी हुई गाय की तहकीकात करने और मौका मुआयना करने के लिए थानेदार गांव में आया था। वन सेकेंड मेरे बच्चों, मैं फर्क थानेदार गांव में क्यों आया था? दो बातें। क्वेश्चन है थानेदार गांव में क्यों आया था? उत्तर में दो बातें मैंने। पहली बात, चोरी हुई गाय की तहकीकात करने और मौका मुआयना करने के लिए थानेदार गांव में आया था। ये हुआ दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। तीसरा प्रश्न, एक ही वक्त दो घटनाएं हो जाने पर मुंशी जी क्या करते? इफ एट ए टाइम, यदि एक ही समय में दो घटनाएं हो जाए, मनुष्य एक ही जगह ना पूछेगा, दो जगह फायर नहीं ना करेगा। एक ही समय पर दो घटनाएं हो जाने पर मुंशी जी क्या करते? एक ही वक्त में दो घटनाएं हो जाने पर मुंशी प्यारेलाल जी दोनों घटनाओं के स्थानों पर पहुंचने की कोशिश करते थे। दोनों घटनाओं के स्थानों पर पहुंचने की कोशिश करते थे। वो हमेशा ये नहीं कि एक जगह गए एक जगह नहीं गए, नहीं, एक साथ एक ही वक्त में दो घटनाएं होने पर वे दोनों जगह पहुंचने की भरपूर कोशिश करते थे। अब पहुंच भी जाते थे, पहुंच जाते थे। चौथा क्वेश्चन मेरे बच्चों, चौथा, मुंशी जी कम से कम आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुंशी जी, व्हाई डिड यू डू लाइक दैट? मुंशी जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों कहा? डॉक्टर साहब ने, गांव में एक डॉक्टर साहब ने क्यों कहा? उत्तर एक ही था, मुंशी जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों कहा? इसका एक ही पॉइंट है मेरे बच्चों, दो पॉइंट इसका नहीं। मुंशी प्यारेलाल जी ने झूठ बोलकर गांव वालों को भ्रमित किया था, भ्रम में डाला था। बोल सके, मुंशी प्यारेलाल जी ने झूठ बोलकर गांव वालों को भ्रमित किया था, इसलिए डॉक्टर साहब ने उनसे ऐसा कहा। दो बातें, यदि वो झूठ बोलकर गांव वालों को भ्रमित नहीं करते, क्या डॉक्टर साहब मुंशी जी ऐसी बात कहते? नहीं कहते। क्यों? फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं इनसे, मुंशी जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, मुंशी प्यारेलाल जी ने झूठ बोलकर गांव वालों को भ्रमित किया था, इसलिए डॉक्टर साहब ने उनसे ऐसा कहा। यह हुआ चौथा आंसर। मेरे बच्चों, पांचवा, इस चैप्टर से मैंने 6 क्वेश्चन से दिए। नंबर 5, बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो जाने की खबर सुनते ही मुंशी जी ने क्या क्या बातें बताई? थानेदार के सामने नहीं, उसके पहले वाली 3 बातें बताई थी मेरे बच्चों। 3 बातें ध्यान देना। मुंशी जी ने, फिर से, बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो जाने की खबर सुनते ही मुंशी जी ने क्या क्या बातें बताई? मुंशी जी ने चबूतरे पर सोने, गाय के चलने
और चोरी होने के समय के बारे में बताया। 3 बातें बताई। पहली बात यह बताया कि वे बाहर चबूतरे पर सो रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने उनको गाय के चलने की आवाज़ सुनाई दी। तीसरी बात, उन्होंने समय के बारे में बताया कि लगभग 2 बजे होंगे, गाय चोरी हुई थी। कितने बजे? 2 बजे। तो 3 बातें। मुंशी जी ने चबूतरे पर सोने, गाय के चलने और चोरी के समय के बारे में बताया। कितनी बातें हुई मेरे बच्चों? 3। मुंशी जी ने चबूतरे पर सोने, गाय के चलने और गाय के चोरी होने के समय के बारे में बताया। 3 बातें हैं याद। ये रहा नंबर 5th आंसर। 6th एंड लास्ट, मेरे बच्चों, थानेदार के पूछने पर मुंशी प्यारे लाल ने क्या बयान दिया? सोचो, क्या बताया? क्या गाय के चलने की 8 बजे सुनाई दी, 2 बजे चोरी हुई। तुरंत थानेदार कहता था आप क्यों नहीं जग गए? लेकिन नहीं मेरे बच्चों, थानेदार के सामने मुंशी जी एकदम सच बोल दिए, है ना? वही है, थानेदार के सामने मुंशी जी ने क्या उत्तर दिया? थानेदार के सामने मुंशी जी ने क्या उत्तर दिया? मुंशी जी ने कहा, श्रीमान, मैं कार के अंदर सो रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। थानेदार के सामने मुंशी जी ने कहा, श्रीमान, मैं घर में सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। वंस अगेन मुंशी जी ने दरोगा के सामने क्या कहा? मुंशी जी ने दरोगा के सामने कहा, श्रीमान, मैं घर के अंदर सो रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। ये रहा 6 क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स। मेरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक है, ओनली 1। भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। चेंज इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चेंज इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे शब्द है सफल, भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। सफल, उत्तर है सफलता। अपना, अपनापन। प्रसन्न, प्रसन्नता। उदार, उदारता। अहम, अहंकार। लड़ना, लड़ाई। मेरे बच्चों, भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा, संज्ञा समझो, किसी वस्तु, प्राणी, जगह या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मनुष्य के भाव को दर्शाने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। लड़ना, लड़ाई। अहम, अहंकार, जो उसके भाव को दिखाता है ना? मान लो कोई इंटीमेसी दिखाता है, अपना नहीं, अपनापन, वो उसके भाव को दिखाता है। प्रसन्न, प्रसन्नता, चेहरे से खुशी झलकती है, वो उसके भाव को दिखाता है। इसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। वंस अगेन, सफल, सफलता। अपना, अपनापन। उदार, उदारता। अहम, अहंकार। लड़ना, लड़ाई। मेरे बच्चों, मैं सारे प्रश्नों का एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इसका मैं फोटो भी भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर। इससे मेरे बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। आज ही चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर को लेकर मैं अगली कक्षा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरे बच्चों धन्यवाद। हमारे बच्चे सेहतमंद रहें, मन लगाकर पढ़ाई पूरी करते रहें। थैंक यू।